नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस.के. मौर्य डीएलएड का पाठ्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। डीएलएड के पाठ्यक्रम में सर्व शिक्षा अभियान टॉपिक जो एजुकेशन 04 का कंटेंट है, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य रूप से 3 घटक हैं। पहला, शिक्षा गारंटी योजना। 1 अप्रैल 2001 को निरौपचारिक शिक्षा को शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नई तरह की शिक्षा के रूप में परिवर्तित कर उसे सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया था और इसे संक्षेप में शिक्षा गारंटी योजना के नाम से हम जानते हैं। इसके अंतर्गत दूर दराज के कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जहां 15 या 10 बच्चे होने पर भी शिक्षा गारंटी केंद्र खोला जा रहा है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अब ये सब केंद्र प्राथमिक विद्यालयों में बदल दिए जाएंगे। इनके लिए भवनों का निर्माण किया जाएगा और इनमें प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसी योजना को हम शिक्षा गारंटी योजना के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि जो अब तक सर्व शिक्षा अभियान के घटक के रूप में शिक्षा गारंटी योजना प्रस्तुत हुई, उसमें औपचारिक या निरौपचारिक यानी उनको सीमा में समय सारणी के अनुसार विद्यालय में केंद्र में पढ़ाए जाने की व्यवस्था और बाहर भी व्यवस्था की गई थी जो अनौपचारिक रूप से था, वैकल्पिक थी। कोई ज़रूरी नहीं कि डेली वह स्कूल जाएं, लेकिन सर गारंटी योजना के तहत उनको शिक्षित करने का लक्ष्य सरकार का था। जब पहले 15 बच्चे रहते थे तो 15 बच्चों के लिए केंद्र खोला जाता था, लेकिन अब 10 बच्चे हो रहे हैं तो भी केंद्र खोला जाता है। और उन्हीं केंद्रों को जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम आ गया 2009 में, तो उनको प्राथमिक के विद्यालयों में बदल जाने का प्रयास किया गया की योजना बना ली गई। इसके लिए भवनों का निर्माण भी कराया जाएगा और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये है आपका शिक्षा गारंटी योजना। दूसरा है ब्लैक बोर्ड योजना, यानी जिसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पहले चलाया गया था। उसी के तहत देखा जाए तो 2003 में ब्लैक बोर्ड योजना को भी सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया। इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाता है। इसके द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक यानी पीएस और यूपीएस के विद्यालयों की अधिसंरचना में सुधार किया जा रहा है। यानी कि मतलब ब्लैक बोर्ड का मतलब होता है कि विद्यालय समृद्ध है, विद्यालय के समृद्धि का प्रतीक है। एक प्रश्न आता है तो विद्यालय समृद्धि के अनुसार क्या किया गया कि अधिसंरचना में सुधार किया गया कि वो समृद्ध बनाया जाए विद्यालयों को। 2011 तक लगभग 90% और प्राथमिक और 70% उच्च प्राथमिक विद्यालयों को इस योजना का लाभ मिला। किस स्तर तक ये लाभ मिला, ये एक अलग बात है। ठीक, अब तीसरा है डीपीईपी यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसी को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कहा जाता है। ये 2009 में इसे भी सर्व शिक्षा अभियान का एक घटक बना दिया गया था। यह शैक्षिक दृष्टि से पिछले जिलों में चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत भी अनुसूचित जाति यानी एससीज और अनुसूचित जनजाति एसटीज और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में इसकी प्राथमिकता दी गई और इसको चलाया गया। ये हो गया आपका सर्व शिक्षा अभियान का घटक। सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य 3 घटक हो गए। पहला, शिक्षा गारंटी योजना जिसे 1 अप्रैल 2001 से चालू किया गया। दूसरा है ब्लैक बोर्ड योजना जो 2003 में इससे जोड़ा गया सर्व शिक्षा अभियान से। और तीसरा है डीपीईपी जो 2009 में इससे सर्व शिक्षा अभियान का घटक बना दिया गया। धन्यवाद।